तो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। और एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने हमारी इससे पहले हमने एक और वीडियो डाली थी, वो थी फिफ्थ चैप्टर की पूरे बेसिक के बारे में। तो अब अगर आप वो बेसिक देख के आते हो तो आपको 5.1 बड़ी इजी समझ में आएगा। तो 5.1 में इसने हमें बोला है कुछ AP टर्म दे रखी हैं, और फिर हमसे बोला है कि उनका ए, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा याद रखना, ए जो होता है वो किसी भी AP की प्रथम पद को दिखाता है, फर्स्ट टर्म को दिखाता है। और डी, जिसे हम डिफरेंस कहते हैं, डी का दिखाता है, सारवंतर दिखाता है दो AP के बीच में, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझा दूँ, जिसका बेस अभी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है यहाँ पे, थोड़ी देर। और जिन्होंने बेसिक देख रखा है वो थोड़ा एडजस्ट करें। जैसे कि मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे कोई टर्म लिखी है 3, 8, 13, 18, ये लिख रखा है मैंने, ठीक है ना। तो जो हमारा ये होगा फर्स्ट टर्म, उसे हम कहते हैं ए। और ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, मतलब डी जो होता है, वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब आप माइनस करोगे ना, तो अपने आप आपका डिफरेंस आ जाएगा। मीन्स 8 - 3 करोगे तो कितना आएगा आप पे? 5 आएगा। तो 5 होता है डी। हिंदी वालों के लिए डी को सारवंतर कहते हैं, और ए को प्रथम पद कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए इसे डिफरेंस बिटवीन AP कहते हैं, और इसे कहते हैं ए को फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हमें ए और डी दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा हो, तब हम AP कैसे निकालेंगे? देखो, अब यहाँ से आप सब बच्चे देखो, या उसका निकालने का तरीका मैंने बताया था कि AP होती है बराबर किसके? ए के, A प्लस डी के, A प्लस 2D के, और A प्लस 3D के, ठीक है ना। ये इसके इक्वल होता है AP, अगर आपको A और D पता है तो। अब इसी के बेस पे हम बाकी क्वेश्चनों को भी करेंगे। अब ये इसका डेरिवेशन जो है, ये इसका डेरिवेशन भी मैंने करवा रखा है बेसिक में, तो आप प्लीज़ जाके बेसिक को देख लेना। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। A 10 है और D इतना है, ठीक है ना, D भी 10 है, और ये हमारा फॉर्मूला है। बस नॉर्मली आप पुट करो, आंसर निकाल दो। A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। क्योंकि इसमें 4 टर्म तक आता है, इसलिए हमने 4 टर्म यहाँ पे लिख ली। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। A की वैल्यू क्या है? 10 है। और सेकंड टर्म कैसे निकलेगा? A प्लस डी है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? A प्लस 2 मल्टीप्लाई डी है। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, या चौथा पद कैसे निकलेगा? A प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय डी। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को मैं कैसे करवा रहा हूँ? 10, 10, 10, 20, और ये 30, और ये 40। ये हमारी क्या आ गई? AP आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप AN मत लिखो यहाँ पे, आप AP लिख दो, ठीक है ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि AN कुछ और उसमें आपको समझाता है इसलिए, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी AP आ गई। देखो 10, 20, 30 और 40, क्या दोनों कंडीशन इसमें पुट हो रही हैं? जरूर पुट हो रही हैं। फर्स्ट टर्म 10 है, और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस मतलब D कितना है? 10 है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट हम। अब इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में उसने A-2 और D0 दे रखा है। याद रखना है, हमको करना है इसी कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले आप अपना पेपर, जैसे पेपर में जैसे करना है मैं वैसे करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना होता है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अभी भी जिस बच्चे के माइंड में इसको लेके वो चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो उनके लिए डेरिवेशन है। चलो मैं आपको एक बार डेरिवेशन का शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा कि सेकंड टर्म हमेशा A प्लस डी होता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ ना कि सेकंड टर्म हमेशा A प्लस डी होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। AP का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस में n-1 D। A दिखा रहा होता है फर्स्ट टर्म को, ये डेरिवेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट में, ठीक है ना। अगर आपको थोड़े अच्छे समझना है तो आप बेसिक वाली वीडियो देख लेना जाके, ठीक है ना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D है, इतना आप समझे। उसके बाद A दिखाता है फर्स्ट टर्म को, D दिखाता है सारवंतर, और N दिखाता है पदों की संख्या। N क्या दिखाता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। तो ये कौन सा पद है? सेकंड। कौन सा पद है? सेकंड टर्म, सेकंड टर्म या सेकंड पद है। तो बताओ, AN इज इक्वल टू, A का A रहेगा, N की वैल्यू सेकंड डाल देना -1, और ये D। इससे क्या आ जाएगा? A प्लस डी आ गया ना, A प्लस डी। तो इससे इन सब को भी हमने डिराइव कर रखा है, ठीक है। अब आपका डेरिवेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे AP इक्वल टू, A की वैल्यू डालो -2, -2 प्लस में 0, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब देखो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, -2 में 0 जोड़ो, कितना आएगा? -2 आएगा। किसी को भी 0 से गुना करो, 0 जाएगा, उसमें 2 जोड़ो तो ये सारे के सारे क्या जाएंगे? -2 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारी AP हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं इसका
थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में उसने बोल रखा है कि इस बार हमारा ए बराबर कितना है, हमारा 4 है, और डी कितना है हमारा -3 है। समझिए आप, ए क्या है 4 है और डी क्या है -3 है। हमें क्या करना है, हमें अपना ए पी का फॉर्मेट बनाना, जो ए पी का फॉर्मेट होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ये मैंने ए पी का वो बना लिया, सॉरी। अब यहाँ पे करेंगे ए और डी की वैल्यू पुट और अपनी ए पी को फाइंड कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं ए पी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 4 है, ए प्लस डी क्या होता है 4 प्लस में -3 क्या हमारा डी है। ठीक है, 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -3, 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 4। अब देखो ये है 4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है ना, और 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, 4 टर्म निकालनी थी, 4 ए पी 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 6 -2, और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, ये होते हैं हमारे, ये निकालने के हमारे सारे तरीके होते हैं, -2 -5 1 और 4। यहाँ पे हमारी ए पी ए भी फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये दिक्कत थी। मैं आशा करूँगा कि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ आप ये क्वेरी को। 1/2 कुछ नहीं करना, वही सिंपल फॉर्मेट अपना चलते रहना है हमको। बस हमें लिखना है ए पी का फॉर्मूला ए होता है ए प्लस डी होता है ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। और आपको एक तकनीक बता रहा हूँ याद करने की, आप ना बोल बोल के पढ़ा करो तो उससे ज़्यादा अच्छे से आपको लर्न होगा। ठीक है ना, और वो माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जैसे गाना गाने से गाना याद आता है ना, वैसे ये भी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हमारी -1, और ए प्लस डी मीन्स -1 प्लस में 1/2, और -1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1/2, और अगला क्या है -1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/2। ए पी क्या आ जाएगी हमारे पास -1। अब इसको सॉल्व करो, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो आपको आती होगी ना, -2 प्लस 1/2। ऐसे यहाँ पे 2 से तो 2 कट जाएगा तो -1, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 प्लस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर निकालते हैं यहाँ पे ए पी। -1 माइनस प्लस माइनस तो -1/2, ये दोनों मिलकर 0 बन जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और प्लस का 3 मीन्स 1 और बटे में 2। ये भी हमारा फोर्थ पार्ट भी इसका पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। कुछ बच्चे इतना सीखने के बाद ना फिफ्थ पार्ट में गलती कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो अगर आपको छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। -25 और d इज इक्वल टू -0.25, ये मैंने लिख दिया ए और डी। ठीक है, अब मेरे को ए पी बनानी है इसकी 4 ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 टर्म मैंने लिख दी। अब बस इन 4 टर्म में मेरे को इनकी वैल्यू डालनी है, और इन 4 टर्म का कैसे लिखते हैं, इनका डेरिवेशन में ऊपर दे रखा है, इसको डिराइव कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ लिखो आप साथ साथ ए पी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या डाल दो -1.25। अगला निकालेंगे -1.25 प्लस में डी की वैल्यू क्या है -0.25। अगला है -1.25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -0.25। ठीक है, और अगला है उसका ए प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय डी। इतना तो आप समझ गए। अगला करते हैं ए पी। ये फर्स्ट टर्म तो सेम टू सेम रहेगी। सेकंड टर्म में देखते हैं -1.25 प्लस माइनस 0.25। नेक्स्ट टर्म देखते हैं -1.25, और उसके बाद क्या है ये, हाँ ये रहा प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे,
और 25 मल्टीप्लाई 2 तो 0.50। नेक्स्ट टर्म -1.25 प्लस माइनस माइनस, हिंदी वाले भी समझते रहो साथ साथ, प्लस माइनस माइनस। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.75। अब तो आपको बस प्लस माइनस का खेल खेलना है। -1.25 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, तो सेम टू सेम माइनस माइनस प्लस तो -1.50, माइनस माइनस प्लस तो -1.75, माइनस माइनस प्लस तो -2। समझ गए। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब देखो हमारे क्वेश्चन थर्ड में उसने हमें सीधा बोला है कि एपी है और एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता है फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और ये रहा हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, हिंदी वाले भी साथ साथ रहो, कोई बच्चे हिंदी वाले तो वीडियो छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद, ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं करता मैथ को, और सब्जेक्ट में तो चलो चलता भी है, पर मैथ में कुछ नहीं, सब इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म और जिसे हम पहला पद के नाम से जानते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वो है हमारा 3, ठीक है। डिफरेंस जिसे हिंदी वाले सार्वंतर कहते हैं, तो डी आता है हमारा क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1 - 3, तो कितना आ जाएगा -2। ईजी, ठीक है। ए आ गया कितना 3 और डी कितना आ गया -2। अब क्योंकि एग्जामिनर को दिखे, कुछ एग्जामिनर ए बराबर 3 और डी बराबर -2, ईजी। अब एग्जामिनर भैया भी देख लेंगे अपना, ठीक है। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है, इजी क्वेश्चन है इसमें, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 और इधर ये 7 डॉट 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 डॉट। अब बोल रखा है निकालो फर्स्ट टर्म और ये डी। तो मैं बार बार अब फर्स्ट टर्म को पहला पद नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा ए इक्वल टू, वो तो -5 हो जाएगा। अब निकालना है हमें डी कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है -1 -5, ठीक है। कैसे किया समझिए आप। हमने यहाँ पे ऐसे किया कि हमने फर्स्ट टर्म लिखी भाई, ठीक है, माइनस थी, माइनस डाली हमने, और हमें फर्स्ट टर्म लिखनी थी। अब हमारा फर्स्ट टर्म माइनस में था, इसलिए हमने उसे डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व। -1 माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो हम 7वीं छठी से सीखते हुए आ रहे हैं। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, हमारे पास कितना आ गया डी 4 आ गया। हमारे एग्जामिनर जी को दिखे इसलिए हम इसको डब्बे में लिख देते हैं, ए इज़ इक्वल टू -5 और डी इज़ इक्वल टू 4, ईजी, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हम उतारते हैं इसके थर्ड पार्ट को। इसका जो थर्ड पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3, ये हमारे पास कुछ है, ठीक है। 1/3, 5/3 ऐसे कुछ है। फर्स्ट टाइम तो अब बच्चे बड़ी तेज़ी से लिख रहे हैं, अब हमने भी लिख दी तेज़ी से। अब निकालेंगे डी, वो क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी 5/3 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1/3। 3 आ जाएगा कॉमन, ऊपर आ जाएगा 5 - 1 इज़ इक्वल टू 4/3। इससे हमारी ए क्या आ गई वो लिख लेते हैं 1/3 और डी क्या आ गई हमारी 4/3, ये आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ में क्या है हमारे पास, फोर्थ में हमारे पास है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास है। फिर जो तेज बच्चे हैं उन्होंने तो ए सबसे पहले लिख दिया कि हाँ भाई हमने ए तो निकाल लिया 0.6, हम डी निकाल देते हैं साथ साथ उनके। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6 कितना आ गया आप पे 1.1। हमारे एग्जामिनर जी को दिखे इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इसको डब्बे में लिख रहे हैं, ए इज़ इक्वल टू 0.6 और डी इज़ इक्वल टू 1.1। और हमारा इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। करते हैं क्वेश्चन 4 को। तो कुछ बच्चों ने नोटिस किया कि हाँ हमने क्वेश्चन 2 से अपने स्टार्ट किया एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो जो 1 क्वेश्चन था वो भी आप इसी में सीख जाओगे। तो कोई टर्म अब इसमें हमें बतानी है कौन सी है टर्म एपी है और कौन सी नहीं है, और जो है उसके 3 और हमें निकालने हैं,
3 और टर्म निकालनी है उसकी, ठीक है ना। तो 3 और टर्म तो हम क्वेश्चन थर्ड के तय निकाल लेंगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन सेकंड के तय निकाल लेंगे अपना, ठीक है। तो सबसे पहले पता तो करें कि वो AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं कैसे पता चलता है, तो AP हो या ना हो तो उसका पता चलता है, वो हमारे बताते हैं D। कौन? D, जिसे हम डिफरेंशियल सारवंतर के नाम से जानते हैं। तो ये D कैसे बताता है कि हाँ भाई कोई चीज़ AP है या नहीं है। तो किसी भी AP का D हमेशा इक्वल रहता है, किसी भी AP का D हमेशा इक्वल रहता है, चाहे आप किसी भी टर्म पे निकाल लो, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा नीचे आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इस देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 1.1 था, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा 1.1 होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा 1.1 होगा। इसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था यहाँ पे, an+1 - an, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। इस फॉर्मूले के हिसाब से जितने भी D होने चाहिए सबके के सब क्या इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मैं तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम देखेंगे है या नहीं है, और अगर होगा तो उसके 3 टर्म्स भी निकाल के शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, हाँ, तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया है ये चीज़। अब इसको शो करते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, D कितना आ रहा है, देखो पहले का D निकाल के देखते हैं हम। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास 4 - 2 = 2। एक और बार D देखते हैं अगले पे। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके देखते हैं, 8 - 4 2। क्या दोनों सेम आए? नहीं आए। D इज अनइक्वल, D इसमें दोनों में इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है, इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP, ठीक है ना। यह AP नहीं है, ठीक है, सीधी बात। अरे इट इज़ नॉट बोला, इट इज़ नॉट AP बट लिखा इज़ नॉट AP, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने यह AP नहीं है। उसके बाद तो यह AP नहीं तो इसके थर्ड टर्म भी नहीं निकाल सकते हैं भाई हम, ठीक है। अब हम करते हैं इसका दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में हमारा क्या है, 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है, डॉट डॉट डॉट। पहले D निकालते हैं सेकंड और फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का 5/2 - 2 कितना आ जाएगा बताओ, 1/2। कैसे समझ गया ना, 2 2 × 4 कर दिया और 5 में से 4 गया 1 और बटे में 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे समझे। 1/2 निकालने के बाद अब हम इसी D को निकालेंगे उसके 2 और 3 टर्म के लिए। D = 3 - 8 2, 3 वाला टर्म क्या है 3 है -5/2। अब 2 3 6, 6 में से 5 के तो 1/2। इनका D तो इक्वल आ गया, वाव, अब हमें यही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे इसके तीनों टर्म्स। हमें पता है ना, हम यही तो करते थे ना, इनके थर्ड टर्म लिख लेना। तो हमारी AP क्या होती थी, याद है किसी बच्चे को? नहीं, भूल गए। तो वो होती थी A+D और A+ में 3D। A की वैल्यू क्या है 2 है, A+D क्या हो जाएगा 2 प्लस में 1/2 हो जाएगा, है ना। देखो D तो सेम ही है, कुछ बच्चे सोचेंगे ऊपर वाला नीचे वाला, तो D सेम ही है। A+ में यहाँ पे 2D आती है, ठीक है ना। तो 2 × 1/2, 2 2 2 = 4 और 1 5/2, और ये क्या आ जाएगी 2 और एक की आ जाएगी 2 प्लस में 1 मीन्स ये 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 3 हो गया है बिल्कुल ही। तो अब एक बात और समझो, हमें क्या बोला था उसने, एक बात ध्यान दो, क्या उसने हमें ये चीज़ बोली थी? नहीं, उसने तो हमें दे रखी थी। तो ये बच्चे गलती करते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, बस वही चीज़ हमें सीखनी थी कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो अब तो हमें क्या करनी है, हमें इसके बाद की 3 टर्म्स निकालनी है, मीन्स A5 A6 और A7। अब समझे। तो देखो एक बात बताओ, मैंने नोटिस किया मेरा सेकंड टर्म में D फर्स्ट होता था, थर्ड टर्म में D सेकंड होता था, मतलब हमेशा हर टर्म से D एक कम होता था। तो मेरा यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं हम, देखते हैं वो अप्लाई करने से आंसर आता है। आंसर आएगा, ज़रूर आएगा। A+ में यहाँ पे क्या लिखूँ मैं 4D लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं A+5D लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं A+ में 6D लिखूँ, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस में 4 × D की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 2 प्लस में 2 = 4, ठीक है। अगला क्या है 2 है, प्लस में 5 × 1/2
2 है, तो इसका क्या जाएगा 5, इसका हो जाएगा 2 प्लस में 5 अपॉन में 2, 2 टू द 4, 4 प्लस 5 9 अपॉन में 2। अब 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। तो इसके नेक्स्ट टर्म्स के आगे लिख देते हैं हम 2 5 2 3 7/2 4 9/2 और ये 5, हमने इसके एक्स्ट्रा भी 3 लिख दिए और यहाँ पे हमारी APA हो गई होगा। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। हमारा ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी देखते हैं D क्या सेम आ रही है, तो निकालते हैं। पहले सेकंड और फर्स्ट टर्म के लिए निकालते हैं। तो क्या आ रही है -3.2 माइनस 1.2। इससे क्या हो जाएगा ये -3.2 माइनस प्लस 1.2 इक्वल किसके आ जाएगा ये बताओ -2 के। कितना आ जाएगा -2 के। अच्छा जी, तो नेक्स्ट D देखते हैं। 3 और 2 के लिए कितनी आ रही है, तो वो है -5.2 माइनस 3.2। अब भी कितना जाएगा हमारे पास -5.2 प्लस में 3.2। इससे क्या जाएगा हमारा -2। दोनों D सेम आ गए। अब जब दोनों D सेम आ गए इसका मतलब क्या ये AP है। AP है तो हम इसके और टर्म्स निकाल लेंगे। कौन से टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म और इसके 7th टर्म। हमें पता है 5th वाले का क्या होता है 4D होता है, 6th वाले का क्या होता है 5 और 7th वाले का 6D। ठीक है। अब A की वैल्यू कितनी है हमारी, बताओ A की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई -2, ये -8 हो जाएगा। -8 और -1.2 कितना हो जाएगा -9.2। ठीक है, -1.2 प्लस में 5 इंटू -2 ये 10 हो जाएगा और -10 और -1.2 कितना हो जाएगा -11.2। समझ रहे हो। अब -1.2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -12 और वो कितना हो जाएगा -13.2। तो यहाँ पे अब आप पूरी AP की टर्म लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी था, इससे जल्दी समझ में आ गया होगा। -3.2 -5.2 और -7.2 ये हो गया हमारे। ठीक है, अब हम इसे करते हैं। अब इसमें जो बच्चों को हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं वो करते हैं। ठीक है ना, बाकी इजी आप ट्राई करो, नहीं होता तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी कराऊंगा। तो अब यहाँ पे हम करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सबको नहीं, कुछ को लग रहा होगा 5th थोड़ा सा। ठीक है, जो कि ये 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 डॉट डॉट डॉट। कोई नहीं, D निकालते हैं इसमें भी हम। ठीक है, D क्या होगा, D होगा हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कीप एंड काम है। तो 3 + √2 -3 तो कितना जाएगा बताओ, कितना आएगा। अभी देखो जो इसका कुछ बच्चे आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे वो बताओ आपके हिसाब से कितना आएगा। इसके बाद हम करेंगे तो जी सिंपल सी बात है, माइनस से प्लस कट जाएगा तो कितना आएगा √2 आएगा। ठीक है, अच्छा जी अगला D निकाल लेते हैं इसका 3 - 2 के लिए। तो थर्ड टर्म कौन सी हमारी 3 + 2 √2 है। सेकेंड टर्म क्या हमारी 3 + √2 है। अब जब माइनस होता है इसको ब्रैकेट में डालेंगे और करते हैं 3 + 2 √2 -3 माइनस प्लस माइनस √2। समझ में आया। -3 से +3 कट गया, 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बचेगा 1 √2 बच जाएगा। D कितना आ रहा है दोनों जगह √2 √2 आ रहा है। हमें क्या निकालना है A5 निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस में 4D। A का फॉर्मूला A क्या है 3 है, 4 × √2 तो क्या जाएगा 3 + में 4 √2। समझे कैसे वह 5th टर्म कैसे आई। A6 को हम क्या लिखते हैं A प्लस में 5D, तो वो हो जाएगी हमारी 3 + में 5 √2 है ना। 5 × D मतलब 5 √2, तो ये हमारी टर्म ही आ जाएगी ये चीज़। इसको दोबारा लिख देना कोई नहीं। ये होगी हमारे पास। A7 तो और निकाल देते हैं जो कि A + 6D होने वाली है, = 3 + में 6 √2। ये हमारा आ गया 5th। इसमें जो अगला बच्चों को लगने वाला है हार वो होगा मेरे हिसाब से 12th। कौन सा होगा वो 12th ये वाला। इसमें माइनस के छक्के छूट जाते हैं, √2 √8 √18 और √32। बच्चे देखते ही कन्फ्यूज़। अब कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। तो ये इसको देखते हैं सबसे पहले। यार रूट में 8 है, चलो एक बार रूट को पहले अंदर ही अंदर से तोड़ के देखते हैं क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, तो रूट को हम अंदर ही अंदर तोड़ेंगे हमारा क्या बन रहा है।
रूट 2 को तो तोड़ सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई 1, छोड़ दो इसको। हाँ, रूट 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब कैसे ब्रेक करते हैं वो देखो, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8। रूट 18 को भी कर सकते हैं, 3 3 9 और 9 2 18, समझे। 32 को भी कर सकते हैं, कैसे बताओ 32 को कैसे करेंगे, 2 2 4 और 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये हो गया। अब बताओ आपको रूट का कॉन्सेप्ट किस बच्चे को अच्छे से आता है। इस टाइम रूट का कॉन्सेप्ट किस बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो जो रूट का कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बताता हूँ। रूट में अगर मान लो कोई 3 दोस्त हैं और सेम शक्ल के दोस्त हैं, तीनों दोस्त क्या हैं, सेम जगह के हैं, तो रूट उन्हें कब अलाउ करेगा, जब वो 2 की जोड़ी बना के बाहर निकले, कपल बन के वो अगर बाहर निकले तो। अगर वो कपल्स नहीं बन पा रहे तो वो रूट उन्हें कहेगा तू अंदर ही बैठ, जैसे इसने इस रूट को रोक लेना, रूट कहेगा तो अपने को कोई कपल ढूंढ के ला, वरना तू अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो करते हैं, रूट 2 तो चलो रूट 2 रहेगा, प्लस इसमें से कपल बना दें दोनों को, अभी दोनों क्या बन गए, कपल्स बन के बाहर आ गए, अंदर क्या बन गए, रूट 2 आ गए। उसके बाद ये भी कह रहा है तुम कुछ कपल्स को ढूंढो बाहर निकल जाओ, तो 3 सेम शक्ल के थे या सेम जगह के थे, तो वो तीनों बाहर आ गए और बेचारा रूट 2 रह गए किसी के इंतज़ार में। ऐसे में इसने और इसने अपना क्या जोड़ा बनाया, बाहर आ गए दोनों जोड़ा बना के, एक जोड़ा ये आया और दूसरा जोड़ा ये आया, बेचारा रूट 2 अंदर रह गया। हमारे पास क्या आएगा, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, ये बच गया हमारे पास। अब हम एक बार डी निकाल के देख लें इसकी, तो डी निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे। रूट 2 का मतलब क्या है, 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है यार वो, ठीक है ना। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा, समझे। ऐसे ही अगर मैं डी निकालूँ थर्ड में से सेकंड को, तो क्या हो जाएगा वो, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट में से 2 रूट गया इन पे है, तो कितना हो जाएगा, 1 रूट 2, जिसे हम रूट 2 भी कहते हैं। जब दोनों का डी सेम है तो अब हम निकालेंगे ए फिफ्थ मीन्स ए प्लस 4d। ए की वैल्यू क्या है, रूट 2 है, प्लस 4d क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या है, रूट 2 है, तो 4 रूट हो जाएगा। 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2, क्या हो जाएगा, 5 रूट 2। अब एक बात बताओ, इन क्वेश्चन वालों ने क्या हमें ऐसा दे रखा था, 2 रूट 2 3 रूट नहीं ना, इन्होंने हमें घुमा के दे रखा, तो अब हम भी से घुमा देंगे। अब देखो, रूट भेदभाव नहीं करता, रूट ने कहा था ना बाहर कितने लोग जाओगे, 2 कपल्स ही जाओगे, तो अंदर भी कितना होगे, कपल्स बन के ही आओगे। तो अगर इन 5 कह रहा है मेरे को अंदर ले लो रूट 2, तो रूट 2 कहेगा भाई तू 2 के आओ, तो 2 5 हो जाएंगे। तो बताओ रूट में कितना बचेगा, 25 और ये 50, कितना आएगा, रूट 50, समझे। ऐसे ही अब A6 भी निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे हम, A6, वो हो जाएगा हमारा A प्लस में 5d, जो कि इक्वल होगा रूट 2 प्लस में 5 रूट 2 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 रूट 2, समझे। 6 रूट 2 ये कैसे हुआ। अब बस अब वापस ये भी रिक्वेस्ट करेगा भाई मेरे को भी अंदर कर लो आप, तो क्या आओ भाई जोड़ा बन के, ये भी 2 2 के जोड़े बन गए। अब तो कितना हो जाएगा, रूट में 72 हो जाएगा, इतना समझिए आप, ठीक है। रूट से 2 ही जोड़े बाहर निकलते हैं और 2 ही लोग अंदर भी आ सकते हैं। अब A7 कह रहा है, मेरे को भी निकाल दो आप, A प्लस 6d मीन्स रूट 2 प्लस में 6 रूट 2 में से कितना आ गया हमारे पास, 7 रूट 2 आ गया। अब हमारे पास 7 रूट 2 आ गया। अब 7 रूट 7 कह रहा है मेरे को भी आप अंदर रख लो, तो 2 मल्टीप्लाई 7 अभी कितना हो जाएगा, रूट 98। तो हम बाकी के टर्म्स लिखें, सारे को लिखें, बाकी के निकाल दो, अभी कर रखें खाली वही। तो अभी हमने निकाला है A5 कितना है, चलो सारे लिख देते हैं, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32, उसके बाद रूट 50 रूट 72 और रूट 98। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है, और बाकी मैं नहीं करवा रहा, आप खुद से ट्राई करना, और किसी प्रकार की दिक्कत हो ज़रूर बताना। और हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरह से ख़त्म होती है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।